केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में यहाँ पर एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रहा है और ये जो जानकारी देखने को मिल रही है आज की न्यूज पर देखने को मिल रही है, साथ ही साथ न्यूज की ऑफिशियल साइटों पर भी देखने को मिल रही है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह का कोई भी अपडेट आता है या कोई भी नई जानकारी आती है और आपको जानना है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो आप ये न्यूज देखिए जहां बताया जा रहा है कि देश में बढ़ती महंगाई के चलते केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी डीआर बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये दोनों भत्ते कर्मचारियों की आय की संतुलित रखने में मदद करते हैं ताकि महंगाई का सीधा असर उनकी जेब पर कम पड़े। हर साल आमतौर पे 2 बार डीए में संशोधन किया जाता है और साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर से इनकी बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आगे बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है और जब बाजार में रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और इस स्थिति में संभालने के लिए सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है ताकि कर्मचारियों की आर्थिक राहत मिल सके। फिलहाल महंगाई भत्ता करीब 58% के आसपास माना जा रहा है और संभावित बढ़ोतरी के बाद उनके लगभग 60% तक की यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि डीए में बढ़ोतरी का सीधा लाभ देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलता है। अनुमान के अनुसार करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 से 70 लाख पेंशन भोगियों को इस फैसले से प्रभावित होंगे। जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है और पेंशन धारकों को मिलने वाली राशि भी बढ़ जाती है। इससे उनके दैनिक खर्चे जैसे कि भोजन, इलाज और शिक्षा को संभालना आसान हो जाता है। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि महंगाई भत्ते में बदलाव का निर्णय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है और इन आंकड़ों से महंगाई का स्तर पता चलता है। जनवरी से जून 2026 के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार करीब 2% तक की बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। आमतौर पर सरकार मार्च या अप्रैल के आसपास कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा करती है। आगे इन्होंने स्पष्ट बता रखा है डीए बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 80,000 है